मूर्ति गायब देखकर जयेश के होश उड़े हुए थे। वो हड़बड़ाकर इधर उधर उसे तलाश करने लगा, लेकिन मूर्ति कहीं भी नहीं दिखी। लेकिन उसे झटका तब लगा जब अलमारी उसे खुली हुई दिखी। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैं बंद करके गया था। हैरानी में डूबा हुआ जयेश जब अलमारी के पास पहुंचा तो देखा कि अंदर मूर्ति रखी हुई है। उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर मूर्ति तो मैंने टेबल पर रखी हुई थी। फिर अंदर किसने रखी? और अलमारी भी खुली हुई थी। क्या यहाँ कोई आया था? जयेश अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन तभी एक बार फिर उसे चमेली की भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। वो कुछ सोचते हुए बोला, ओह, तो अनामिका शायद आसपास ही है। हो सकता है उसी ने इसे यहाँ रखा हो। जयेश ये सोच ही रहा था कि तभी जयेश के मोबाइल पर जनरल मैनेजर अधीर का फोन आया। ऑफिस छोड़कर तुम कहाँ गायब हो जयेश? जल्द आओ, हमें अर्जेंट काम है। अगले ही पल जयेश जल्दबाजी में दोबारा ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते भर वो उस मूर्ति के बारे में सोचता रहा और फिर कुछ देर में उसका ऑफिस आ गया। बाहर निकलकर वो अपने कैबिन के अंदर पहुंचा ही था कि तभी वहां रोहित ने कदम रखा। जयेश उसे घूरते हुए बोला, तुम तुम यहाँ क्या करने आए हो? जवाब में रोहित हंसते हुए बोला, मैं मैं तो बस मैडम तानिया की अपडेट देने आया था। कॉफी बड़ी अच्छी रही है उनके साथ। वो क्या है ना कि तुम्हारी बीवी संगीता के अंदर अब वो बात नहीं रही, इसलिए सोचा क्यों ना तान्या को भी। जयेश ने उसे घूर कर देखा तो रोहित चुप हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद बोला, वैसे है तो ये संगीता से भी जबरदस्त। मतलब अभी तो बस हाथ ही पकड़ा है, लेकिन हाय, उसके जिस्म की खुशबू, मेरा पूरा शरीर। इससे आगे जयेश से सुना नहीं गया। उसने एक झटके से रोहित का कॉलर पकड़ा और उसे टेबल पर गिरा दिया। रोहित, मेरे ऑफिस में तूने ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? शायद तू भूल गया कि अब मैं तेरा बॉस हूँ। अभी और इसी वक्त तुझे मैं नौकरी से निकालता हूँ। जयेश आगे कुछ कहता उससे पहले ही अचानक कैबिन का दरवाजा खुला। सामने देखा तो जयेश के होश उड़ गए, क्योंकि सामने जनरल मैनेजर अधीर खड़े थे। जयेश हकलाते हुए बोला, अधीर सर, आप? अधीर उसे गुस्से में देखते हुए बोले, जयेश, ये क्या बदतमीजी है? मेरी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अचानक ही जनरल मैनेजर अधीर को वहां देखकर जयेश हड़बड़ा सा गया। बस यही तो करना चाहता था रोहित। अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान दौड़ गई। अब तक सारा ऑफिस स्टाफ वहां इकट्ठा हो चुका था। रोहित जनरल मैनेजर अधीर के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर, ये मुझसे पता नहीं किस बात का बदला निकाल रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मुझे नौकरी से बाहर कर देंगे और कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं होगी। अधीर ने एक नजर जयेश को देखा और फिर ऊंची आवाज में बोला, इसका फैसला मैं करूंगा। जयेश, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रोहित नौकरी नहीं छोड़ेगा, और ये जो कुछ भी हुआ है इसे देखने के बाद जयेश मुझे एक लेटर लिखेगा कि जयेश को नौकरी से क्यों ना निकाला जाए। इतना कहकर वो वहां से चला गया और जयेश अपनी जगह खड़ा सबको देखता रहा। रोहित ने अपनी कॉलर ठीक की और फिर मुस्कुराते हुए जयेश से बोला, अब तू मुझे कभी नहीं निकाल सकता, बल्कि मैं जब चाहूं तुझे फंसा सकता हूं। लोग मुझ पर ही यकीन करेंगे। इन सब बातों से परेशान जयेश भी वहां से गुस्से में बाहर निकल गया। बाहर एक चाय की दुकान दिखी तो वो उसके अंदर जाकर बैठ गया और अपने हालात के बारे में सोचने लगा। तभी किसी ने उसके सामने एक चाय का कप बढ़ाया। जयेश ने चौंक कर देखा तो सामने तानिया खड़ी थी। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तानिया ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें परेशान देखा तो पीछे पीछे चली आई। क्या हुआ था तुम्हारे और रोहित के बीच? जयेश ने उसके हाथ से चाय ली और फिर एक सांस में उसे सब कुछ बताता चला गया।
पूरी बात बताने के बाद जयेश ने कहा, तान्या, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं रोहित के मुंह से ये सब सुन नहीं पाया। तान्या उसके बगल में बैठी ही थी कि तभी जयेश ने अपनी आंखें बंद की तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। अचानक ही उसके दिमाग में अजीब अजीब से विजन आने लगे। अचानक ही उसे रोहित और तान्या का चेहरा दिखा, जिसमें वे दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक थे। वो अपना सर पकड़कर चीख पड़ा, ये ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसी चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं? तान्या ने जयेश को झिंझोड़ते हुए पूछा, जयेश, जयेश क्या हुआ तुम्हें? तभी जयेश ने एक हाथ से तान्या को झटका दिया, जिससे वो दूर जा गिरी। लेकिन जयेश अभी भी अपना सर पकड़े हुए था। तान्या चिल्लाते हुए बोली, जयेश! कहते हुए तान्या फिर उसके करीब आई तो जयेश ने फिर से उसे धक्का दे दिया। अगले ही पल जयेश वहां से उठकर जाने लगा। वो तान्या को देखकर चिल्लाया, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तान्या जयेश की इस हरकत से अब काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो चीखते हुए बोली, जयेश, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जाकर अपना इलाज करवाओ। जयेश ने तान्या की कोई परवाह नहीं की और वहां से भागते हुए अपने घर पहुंचा। फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया। कई घंटे बीत गए और वो यूं ही सोता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो चौंक गया, क्योंकि रात के 3 बजे वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। ये ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपने कमरे से बाहर कैसे आया? कौन कर रहा है मेरे साथ ये सब? जयेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। यूं ही चीखते हुए वो बैठ गया और घुटनों में चेहरा छिपाकर अपने हालात को कोसने लगा। जल्द ही सुबह हो गई। जयेश घर के अंदर जाकर आईने में अपनी सूजी हुई आंखों को देखते हुए खुद से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। और कुछ ही देर में जयेश ऑफिस जाने के बजाय डॉक्टर के क्लिनिक जाने के लिए निकल गया। शहर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर M.K. झावर। और कुछ ही देर में वो डॉक्टर झावर के क्लिनिक पर था। उसका पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। ये सुनकर जयेश मन ही मन सोचने लगा, मतलब मैं रात में चल रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे जो सपने और विजन आ रहे हैं उसका क्या? डॉक्टर ने तो यही कहा कि ये सब ज्यादा सोचने की वजह से हुआ है, लेकिन जयेश का दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और जयेश को थोड़ा आराम करने को कहा। तभी जयेश की नजर वहां रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी तो उसमें एक तस्वीर को देखते ही वो हैरान रह गया। ये ये तो उसी नगर वधू की मूर्ति की तस्वीर है जिसे अनामिका ने मुझे दिया है। इसकी तस्वीर यहाँ कैसे? उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, नगर वधू की मूर्ति का अजीबो गरीब रहस्य। कहते हैं काली साड़ी पहने एक विधवा औरत के पास ये मूर्ति हमेशा रहती है, लेकिन आज तक वो किसी को मिली नहीं। आज भी इस नगर वधू की मूर्ति की कहानियां हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है। ये पढ़कर जयेश हैरानी से बोला, साड़ी वाली औरत तो अनामिका ही है। क्या अनामिका विधवा है? तो फिर मेरे साथ वो करना क्या चाहती है? मुझे हर हाल में लाइब्रेरी से इस कहानी का राज पता करना ही होगा। ये सोचते ही जयेश वहां से बाहर निकला और लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तभी उसका मोबाइल बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसकी बीवी संगीता की आवाज आई, जयेश, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रही हूँ। ये सुनकर जयेश एक पल को हैरान रह गया, फिर लड़खड़ाती आवाज में बोला, संगीता तुम, मुझे पता था तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। मैं बस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। कुछ देर बाद जल्दबाजी में जयेश अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर सचमुच संगीता उसका वेट कर रही थी। उसके हाथ में एक कागज था। संगीता ने उसे जयेश को देते हुए कहा, खोल कर देख लो इसे अच्छी तरह से। उम्मीद है हम दोबारा ना मिले। जयेश ने उसे खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो डाइवोर्स पेपर्स थे जिसे संगीता ने साइन करने के लिए दिए थे। वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो गया। तुमने तो पहले ही इस पर साइन कर दिए हैं संगीता।
तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? संगीता ने बड़े ही बेरुखी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, रोने धोने का टाइम नहीं है मेरे पास जयेश, कल ऑफिस में आ जाना। इतना कहकर संगीता वहां से चली गई। इधर जयेश धुंधली आंखों से उसे दूर जाता देखता रहा। भारी कदमों से उसने दरवाजा खोला और एक झटके में ही सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो वो अलमारी की तरफ बढ़ा और एक वाइन की बोतल निकालकर एक सांस में ही खाली करके बेड पर बैठकर उन पेपर्स को गौर से देखते हुए बोला, यकीन ही नहीं होता संगीता कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। हमारे रिश्ते में ऐसा भी पल आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं भी तुम्हारी तरह इन पेपर्स पर साइन कर पाता। नशे में जयेश उन दिनों को याद करने लगा जब संगीता पहली बार उसकी लाइफ में आई थी। कितने खुश थे वो दोनों, कितने सपने देखे थे, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। अगले ही पल वो चिल्लाते हुए बोला, कौन कौन है यहाँ? मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक ही कुछ गिरने की आवाज उसके कान में पड़ी, जिससे वो चौंक पड़ा। जब उसने टेबल के नजदीक जाकर देखा, वहां नगर वधु की मूर्ति गिरी पड़ी थी। जयेश खुद से बोला, ये कैसे नीचे गिर गई?" जयेश ये सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने चौंक कर देखा तो पीछे अनामिका खड़ी थी। जयेश उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ? तुम ऐसे ही कहीं भी कभी भी कैसे प्रकट हो जाती हो? और कौन हो तुम? तुम्हारे बारे में मैंने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है। अनामिका ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया, फिर धीरे कदमों से चलते हुए उसके बगल में आकर बैठ गई। फिर शांत आवाज में बोली, हमारे बारे में जानना चाहते हो? हम तो डायन हैं जयेश, और तुम्हारी जान लेने आए हैं। आओ ना मेरे पास। ये सुनते ही जयेश एक झटके से पीछे हटा, लेकिन तभी अनामिका जोर जोर से हंसने लगी। आखिर क्या है अनामिका का मकसद? क्या सच में वो डायन है और क्या सच में जयेश की जान खतरे में है? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।